खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है, जहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में 92 साल की एक महिला पहुंची और कलेक्ट्रेट की दहली पर सर पटक कर इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला इस कदर दुखी है कि बुजुर्ग महिला को आखिरकार कलेक्ट्रेट की दहली पर सर रखकर यहां पे इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ी। दरअसल इस बुजुर्ग महिला की जो ज़मीन है उस पर विपक्ष पक्ष जो है वो ज़्यादा हावी हो रहा है। यही वजह है कि उसकी ज़मीन पर जो फसल होती है उसको यह लोग काट लेते हैं और पंप भी उठाकर ले जाते हैं। ट्रैक्टर के साथ भी चोरी हो जाती है। इस तरीके की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। यही वजह है कि आखिरकार परेशान बुजुर्ग महिला को कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ा और यहां पे दहली पर सर पटक कर इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। बता दें आपको 92 साल की बुजुर्ग महिला कुंज कुमार बाई पटेल कलेक्ट्रेट की कार्यालय की दहलीज पर पहुंची और यहां पर सर पटक कर इच्छा मृत्यु की मांग करने लगी। महिला का आरोप है कि उसकी कृषि भूमि पर कब्जे हैं और फसल की चोरी की जा चुकी है। प्रशासन को कई बार अवगत कराया मगर समाधान आज तक नहीं निकला, जिसके बाद आज उसे यहां पे कलेक्टर से मिलना पड़ा। इससे परेशान होकर यह कदम उठाने के लिए मजबूर हो रही है। महिला गाडरवारा तहसील की ढड़ी गांव की रहने वाली है, जिसकी 8.70 एकड़ कृषि भूमि है और न्यायालय के आदेश पर विपक्षी पक्ष को 1.80 एकड़ जमीन मिली थी, मगर विपक्ष 5 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा किए हुए है और इसी वजह से यह महिला लगातार परेशान है। मर जाओ संतोष तो पुलिस को ते बोला भैया आग लगा रहे मचाल तो कहे मर जाओ तो भाग के आ गए। पुलिस कह रही तुमसे मर जाओ? हाँ। कहाँ की पुलिस कह रही है? चौकी की संतोष। करो मेरी कोई नहीं सुने। ठीक। उधर इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर शीतला पाटले का कहना है कि वृद्ध महिला का आवेदन ले लिया है, जांच करवाई जा रही है और वृद्ध महिला की उसकी जमीन वापस दिलाई जाएगी और कब्जा मुक्त कराया जाएगा। महिला को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस तरीके का स्टेटमेंट कलेक्टर शीतला पाटले का कहना है कि जब भी हमारे पास खसरा आता है दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों को सुनना नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। दोनों पक्षों को सुन के कानूनन तौर पे उनके हक की जो जमीन है वो उनके पास कब्जे में रहे, ये हम डेफिनेटली दिलाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई उनकी फसल काटता है तो उसका हक भी फिर उनको हम दिलाएंगे, चाहे हम पुलिस कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े। उनका कहना है मैम कि वो 13 बार से अधिक आपके पास आ चुके हैं, जी डेफिनेटली इसको हमने टीएल में ले लिया है। अगर पूर्व में है तो मेरे संज्ञान में ये नहीं है कि केस स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, बट हो सकता है केस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हो। हमारे पास जब भी जनसुनवाई आती है हम उसको संबंधित तहसीलदार को, संबंधित एसडीएम को भेजते हैं। जनरली वो प्रकरण बना लेते हैं क्योंकि राजस्व न्यायालय के प्रकरण भी दोनों पक्षों की सुनवाई से संबंध रखते हैं। तो ये जरूरी है कि हम दोनों पक्षों को सुने और उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। जो भी कानूनी निर्णय होगा वो डेफिनेटली लेंगे, है ना। तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट के माध्यम से नरसिंहपुर की कलेक्टर मैडम को भी सुना, साथ ही वृद्ध महिला को सुना जिसने यहाँ पे न्याय की गुहार लगाई है और कलेक्टर महोदया ने भी यहाँ निर्देश दिए हैं कि महिला की जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और महिला को न्याय दिया जाए। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुँचाई है हमारे संवाददाता आशीष कुमार दुबे ने।